नोट कर लिए बेटा? हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया। लिख लिए? हो गया? नोट कर लिए बेटा? अभी नहीं सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर यहाँ पे इवन ऑब्जेक्ट जो E1 E2 E3 है, अगर E1 E2 डॉट गेट डेटा में अगर यहाँ पे 3 वैल्यू, अगर चौथा वैल्यू अगर हम डाल दे तो फिर क्या होगा कंपाइलेशन में? क्या शुभम, तुम भी क्वेश्चन कर रहे हो? फंक्शन नहीं पढ़े हो? फंक्शन का आर्गुमेंट 3 गो होगा तो चौथी कैसे डाल दोगे? डालोगे तो एरर नहीं देगा? वो सर्च नहीं सर करेगा 4 आर्गुमेंट का फंक्शन? नहीं, क्योंकि कंपनी नेम तो हम लोग डाल रखे हैं, क्योंकि स्टैटिक है वो, तो ये पूछ रहे हैं। कंपनी ने वहां पे डिफाइन करना होगा ना उसका आर्गुमेंट में। नहीं नहीं, वो तो स्टैटिक है ना सर, उसका तो कांस्टेंट होगा वैल्यू, तो फिर IBM या फिर HCL। फोर क्यों डाल दोगे? हमको ये बताओ नहीं, तो कोई क्वेश्चन कोई अटपटा। गलती से अगर डाल दिया तो डाल फिर दिया क्या तो एरर होगा? देगा, वो भी सी बात है कि एरर एरर देगा। एरर देगा ना फिर, ठीक है तो सर। एरर देगा, वो भी सी बात है बेटा, एरर देगा। मान लीजिए 3 आर्गुमेंट का फंक्शन है, आप चौथी आर्गुमेंट पास करें तो सर्च करेगा वो चौथी आर्गुमेंट को। यस थ्री सर, वही आर्गुमेंट पूछ रहे थे। मिलेगा नहीं, तो 3 आर्गुमेंट मैच करेगा नहीं। अब फंक्शन यस ओवरलोडिंग तो सर। होती है जावा में ना। हाँ। जावा में अगली टॉपिक फंक्शन आर्गुमेंट ओवरलोडिंग होती है। क्या टॉपिक है? पहले अगली टॉपिक आ रही है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म होगी कल से स्टार्ट। अगली टॉपिक आपको आ रही है पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए नोट कर लिए बेटा? हो गया? हो गया। देखिए, मेरा ये कहना था कि जो डेटा मेंबर को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर को, सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को डायरेक्टली यूज नहीं करें। उसको अगर एक बार वैल्यू असाइन कर दिए क्लास लेवल पे, तो उसको ऑब्जेक्ट बनते ही सारे ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा। या तो फिर अगर चेंज करना है तो उसको एक फंक्शन बना लें। अब बात आती है कि क्या हम क्लास में स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं क्या?
स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं क्या? लास्ट में स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने कहा, नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका ना? यस सर, हो गया। हो गया ओनली बच्चे? तो रिप्लाई दीजिए सब लोग। स्टैटिक यस डेटा सर, हो मेंबर, गया। तो स्टैटिक डेटा Yes, मेंबर sir. बना सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि बना लो स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बना लिया स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इम्प्लाई क्लास, इम्प्लाई बना लिया emp2 डॉट जावा। एक कोडिंग एकदम बेसिक बेसिक लेकर के कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा कोडिंग में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्लास का नाम बदल दिया, कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस emp2 रिप्लेस ऑल। चलिए, इम्प्लाई टू क्लास हो गया। अब मेरा ये कहना है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर को बेटा डायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो डायरेक्टली यूज मत करो। आप कैसे यूज करो? तो आप इस क्लास में एक फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन बनाओ। क्या बनाओ फंक्शन? स्टैटिक void कंपनी चेंज, कंपनी चेंज फंक्शन बना दिया। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कर लिया, cn वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, गौर कीजिए। अब यहाँ पे लिखा cname इज इक्वल टू क्या असाइन कर दिया? cn को इनिशियलाइज कर लिया, cname इज इक्वल टू cn को असाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ से जो डायरेक्टली कॉल कर रहे थे हम, यहाँ पे मैं जो डायरेक्टली यहाँ पे मैं कॉल कर रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली ना कॉल करके, यहाँ पे डायरेक्टली जो कॉल कर रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल ना करके, यहाँ पे क्या कॉल कर लीजिए? कंपनी चेंज वेरिएबल फंक्शन को। अब कंपनी चेंज को आप कॉल कीजिए, मतलब डेटा को एक इनकैप्सुलेट वे में काम किया। डेटा को एक इनकैप्सुलेट, किसी को एक्सेस करने के लिए क्या देते हैं? फैसिलिटी को देते हैं, न कि हम रॉ मटेरियल को दे रहे हैं, डायरेक्ट डेटा को नहीं देंगे कभी भी। अब यहाँ पे कंपनी चेंज को एक्सेस कर लिया, अब यहाँ से इसको कमेंट कर दिया फिलहाल। अब यहाँ पे, अब इसको, ये तो क्लियर हो चुका है कि स्टैटिक वाला क्लियर हो चुका है। ये डायरेक्टली स्टैटिक जो डिफॉल्ट वैल्यू देख रहे थे इसको भी हटा देते हैं इस लाइन से। अब छोटा सा प्रोग्राम में कोड छोटा रखा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से इस कोड को कंपाइल किया। कंपनी चेंज आपका फंक्शन कॉल हुआ। फाइल क्लास का नाम क्या है? फाइल नेम क्या है इसका? इम्प्लाइड2। बच्चे समझ में आ रही है ना? इम्प्लाइड2 कंपनी इम्प्लाइड2 क्लास बनाया। इम्प्लाइड2 क्लास को मैंने कंपाइल किया। ठीक है, इम्प्लाइड2 क्लास को कंपाइल किया। कंपाइल करा के जब रन कराया तो हमें कंपनी चेंज के रूप में क्या मिल गई? सभी कंपनी पे IBM मिल गया। मतलब हम काम किससे शुरू कर लिए? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को विद इन क्लास हम लोग कैसे कॉल कर रहे हैं? डायरेक्टली। गौर कीजिए, डायरेक्टली, बिना ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगी? अगर अब बेटा ऑब्जेक्ट से कॉल करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगी? ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगी? यहाँ पे कर दिया IBM की जगह पे ACL। तो हो सकती है, हो सकती है ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो सकती है। देखिए, यहाँ पे ACL कॉल हो गया, आ गया ACL। अब गौर कीजिए, और बच्चे गौर कीजिएगा, अगर आप स्टैटिक डेटा मेंबर को विद इन क्लास, आप विद इन क्लास में मेथड है तो आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर रहे हैं। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को विद इन क्लास आप मेन मेथड में कैसे कॉल कर रहे हैं? डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर रहे हैं। मेंबर फंक्शन को भी कैसे कॉल कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर रहे हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सब कॉलिंग का भी प्रोसेस क्लियर है। मेंबर फंक्शन, इसका मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट पे, ध्यान सुनिए, हर एक ऑब्जेक्ट पे कॉमन बिहेवियर चाहते हैं, कॉमन बिहेवियर चाहते हैं, बिहेवियर कॉमन चाहते हैं, तो क्या बना लीजिए? स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना लीजिए। तभी तो एक, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर रहे हैं तो क्या पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट पड़ रहा है कि पूरे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट पड़ रहा है? पूरे ऑब्जेक्ट पे, पूरे ऑब्जेक्ट पे आपका कंपनी चेंज का वैल्यू रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। आपका कंपनी चेंज फंक्शन को कॉल किया आपने, E3 डॉट कंपनी चेंज ACL कर दिया तो सारे ऑब्जेक्ट पे ACL हो गया, न कि पर्टिकुलर पे हो गया। डाउट क्लियर है यहाँ तक? स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन से रिलेटेड डाउट क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़े इसी में। ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए, यहाँ तक डाउट क्लियर है? अंशिता, अंशुल, यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है सबका? Yes, sir. दीपक, Yes, sir. अब यहाँ के बाद थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा,
थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा, क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि सर बताइए कि क्या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विद इन मेन मेथड, विद इन क्लास के मेन मेथड डायरेक्टली यूज हम किए तो एरर दे दिया था। क्या मैंने अपना खुद का फंक्शन बनाया तो क्या वहां पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को? तो साहब मेन मेथड कैसा था? स्टैटिक। आपका कंपनी चेंज फंक्शन कैसा है? स्टैटिक। विद इन क्लास, विद इन क्लास आप नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर कहीं भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन में डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकते। ये रूल है इसका, देख लो इस रूल को फॉलो करो। रूल को लिखवाएंगे आगे चल। सेल यहाँ पे लिखा सैलरी, मान लीजिए सैलरी को कॉल किया, सैलरी इज इक्वल टू 900, ऐसे ही डाला 9000। अगर इसकी वैल्यू असाइनमेंट विद इन क्लास का डेटा मेंबर है ना भाई, क्लास का डेटा मेंबर है, उसी क्लास में मैंने उसी क्लास में फंक्शन बना हुआ है तो इसको यूज होना चाहिए, इस यूज होना चाहिए। सेम एरर दे रही है जो मेन मेथड में एरर देती थी नेम के लिए। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर कैन नॉट बी रेफर टू द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट सैलरी। इसका मतलब रूल क्या आ गया? रूल आ गया, रूल की बात करें तो रूल क्या आ गया बेटा? रूल आ गया नॉन स्टैटिक, रूल आ गया नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर can't be used in डेटा मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, मेंबर फंक्शन की भी बात कर रहे हैं। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन can't be used in a static member function without any ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट बना ही लेंगे तो फिर फायदा क्या? वो तो काम मेन में कर ही रहे ना। चलिए बेटा कमेंट कर दिया, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब रही बात एक कॉन्सेप्ट रही क्लास की इनसाइड का। कोड लिख लीजिएगा, कोड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अगली प्रोग्राम में हम चलते हैं, अगली प्रोग्राम में हम चलते हैं इसके। अब मैंने एक क्लास बना लिया बेटा, एक क्लास बनाया अलग, ठीक है, एक क्लास बनाया, यहां से लेके यहां तक एक क्लोज हो गया। एक क्लास बनाया EMP टेस्ट, EMP टेस्ट क्लास बना लिया, ठीक है, EMP टेस्ट क्लास बना लिया। EMP टेस्ट वो क्लास अलग हो गया, मतलब वो समझिए एक सर्वर प्रोग्राम हो गया, वो अलग हो गया क्लास। अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे ना कि डेटा मेंबर को डायरेक्टली कभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि जरूरत पड़ेगा आपको बाहर में भी यूज करने का। तो कैसे यूज कीजिएगा? इनकैप्सुलेट करके। आपने मेंबर फंक्शन बना रखा है, अभी तो डेटा मेंबर को हम बाहर भी यूज करेंगे क्योंकि डेटा मेंबर वो डिफॉल्ट है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा बताते हैं आपको। वो तरीका रूल बताना है। इम्प्लाइड टेस्ट क्लास बनाए बेटा, समझ में आ रहा है ना कि कंफ्यूज तो नहीं हो? इम्प्लाइड टेस्ट डॉट जावा बना लिया। अब इस इम्प्लाइड इस रूल को हटा दीजिए, वहां तो लिखा हुआ है ना, यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपका कंपनी चेस्ट सिंपल हो गया। मतलब रूल क्या हो गया कि सर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर तो आपका विद इन केवल नॉन स्टैटिक फंक्शन में डायरेक्टली यूज होगा विद इन क्लास, ठीक है। अगर स्टैटिक में जाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट स्टैटिक डेटा मेंबर को विद इन क्लास आपका चाहे वो स्टैटिक डेटा मेंबर हो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो या नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो, विद इन क्लास कहीं भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट से भी यूज कर सकते हैं। दो तरीके थे आपके, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे कि सर आपने क्लास के बाहर यूज करना है, तो भाई क्लास के बाहर जब यूज करना है तो इस इंप्लाई क्लास में वेरिएबल्स डिफाइन है आपका सी नेम। ये तो ऑब्जेक्ट से समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट से यूज हो जाएगा, नेम में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ऑब्जेक्ट बनाई तब तो यूज हो ही जाएगी। लेकिन अगर सी नेम वेरिएबल की बात करें तो इस इंप्लाइड टेस्ट क्लास में इसको कौन जानता है? हमको ये बता दो, इंप्लाइड टेस्ट क्लास के वेरिएबल है क्या? बच्चे रिप्लाई दीजिए, क्या इंप्लाइड उसको क्लास अलग हो गया? देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, वो क्लास अलग हो गया, इस क्लास की पार्ट अलग हो गया, दिख रहा है ना? हाँ जी भाईजान समझ में आ रहा है? अब यहाँ से बेटा गौर कीजिए, अब यहाँ से आगे बढ़ा तो इस इंप्लाई क्लास के अंदर कंपनी चेंज भी फंक्शन है, ऑब्जेक्ट से कॉल हो रही है चलेगा, क्लास के बाहर या क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट से कॉल होगी, कहीं भी ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकता है। लेकिन जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो रही थी विद इन क्लास, वो आपकी क्लास के बाहर, उसको कौन जानता है भाई? वही जानता है क्या? उसके उसकी उन्होंने एकदम से उन्होंने
क्लास के बाहर दूसरे क्लास में कौन जानता है। अब इसकी सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि सर क्लास के बाहर हमको अगर कॉल करना है बिना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट तो समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट से किसी को कॉल कर लीजिए, और वो ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे ही क्यों, हमारे पास तो कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरिंग क्लास तो डायरेक्टली कॉल करना है स्टैटिक डेटा मेंबर को, तो सर हम डायरेक्टली फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से कॉल किसको करते हैं, नॉन स्टैटिक को। तो सर अपने आप को क्यों कंफ्यूज करेंगे कि स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। आई समझ में बात, ऑब्जेक्ट से अवॉइड करना है स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने से। क्यों अवॉइड करना है आपको, क्यों बचना है कि सामने वाले को जब आपको जब कोड दीजिएगा तो एक बार जैसे ही ऑब्जेक्ट से देखेगा तो कहेगा कि ये तो नॉन स्टैटिक है, उसके दिमाग में तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि नॉन स्टैटिक को ही ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, और स्टैटिक को विद इन क्लास डायरेक्टली, क्लास के बाहर। अब बताते हैं, पहले तो इसको कंपाइल तो करें, एरर तो लाए। इस फाइल का नाम क्या है, इम्प्लाइड टेस्ट, इम्प्लाइड टेस्ट, ईएमपी टेस्ट है। अब इस ईएमपी टेस्ट को बेटा कंपाइल किया, जहां जहां डायरेक्टली कॉल हो रही है वो एरर दे दिया, कंपनी चेंज फंक्शन डायरेक्टली, सीएनएम वेरिएबल डायरेक्टली, एरर दे दिया। विद इन क्लास, ध्यान सुनिएगा, आगे रिपीट करते हैं, विद इन क्लास स्टैटिक डेटा मेंबर को या तो क्लास से या तो ऑब्जेक्ट से, क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट से भी, क्लास के आउटसाइड द क्लास दैट कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। कैसे कॉल करेंगे, क्लास नेम से कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि सर इसे हमने कल ही क्लास में कहा था कि स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बोलते हैं और स्टैटिक नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं, जनरल टर्म में बोले तो, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल कब पैदा हो जाता है, सर क्लास के लोडिंग टाइम में। जब क्लास के लोडिंग में आ ही जाता है तो सर ऑब्जेक्ट पे क्यों फोकस करें हम, हमको ये बताइए, ऑब्जेक्ट पे क्यों फोकस करें। बोला कि ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकती है, माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है। लेकिन जब अपने क्लास के नाम से कॉल हो सकती है तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्डन हमको क्यों देना है, एक्स्ट्रा वर्डन क्यों देना है। हमारे क्लास में केवल स्टैटिक डेटा मेंबर होगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा, तब क्यों ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमको ये बताओ, क्यों ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब कि एक्स्ट्रा कॉस्ट इफेक्टिव को बढ़ाना, कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ाना, ठीक है। अब अननेसेसरी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आइए बेटा, अब इसको क्लास के बाहर जो कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से तो कॉल हो ही रही है, मैंने कह लिया इंप्लाई, एक सेकेंड, EMP2 नहीं इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, समझने में सुविधा होगा ना, दो प्रोग्राम देंगे शेयर करेंगे ना आपको। yes. इसको EMP3 कर, हो गया सब जगह EMP3, कहीं बाकी तो नहीं है। चलिए बेटा, तो इसको इम्प्लाई EMP3 डॉट सीनेम, EMP3 डॉट कंपनी नेम, EMP3 डॉट कंपनी नेम, और ऑब्जेक्ट से कॉल होती है विद इन क्लास या क्लास के बारे तो क्लियर हो चुका है। चलिए बेटा इसको हटा दिया, या रहने दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कंफ्यूजन ना हो, आगे चल के आपको ये भी आइडिया रहे। अब इसको IBM कर दिया, देखिए अब प्रोग्राम को रन कराइएगा EMP3 को, तो रन नहीं करेगा, क्यों, प्रोग्राम रन क्या करता है, जिसमें मेन मेथड होती है वो मेन एग्जीक्यूटेबल होती है। आपका EMP3 क्लास जब कंपाइल हुआ होगा बेटा, देखिए क्लास फाइल को पूरे डिलीट कर देते हैं आपके सामने, डिलीट star.cl क्लास। अभी यहाँ पे पूरे क्लास फाइल डिलीट हो गया, इसमें कोई क्लास फाइल नहीं। कंपाइल की जगह EMP टेस्ट को दो क्लास फाइल बनेगी, एक EMP3 बनेगी और एक EMP टेस्ट बनेगी, ठीक है, दो क्लास फाइल बन गई, देख लीजिए, एक EMP3 बना, एक EMP3 डॉट क्लास फाइल, एक EMP टेस्ट डॉट क्लास फाइल, दिख रहा है। अगर EMP3 को रन कराओगे तो प्रोग्राम जो क्लास फाइल वही एग्जीक्यूटेबल होते हैं जिसमें मेन मेथड डिफाइन होते हैं। उसमें भी हो सकता था मेन मेथड, ऐसा नहीं था, मैंने जानबूझ के अलग कर दिया मेन मेथड, मतलब समझो कि अब तुम्हारा अलग प्रोग्राम हो गया, एक क्लाइंट प्रोग्राम हो गया, क्लाइंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, डेटा पास कर रहा है, डेटा सेट कर रहा है, डेटा को गेट कर आउटपुट ले रहा है, ठीक है, बस ऐसे हो गया, वो अलग कहीं प्रोग्राम रखा हुआ है, बस ऐसे समझो, समझ बात आ रही है। अब यहाँ पे बेटा इस प्रोग्राम को EMP3 को रन कराया, EMP3 में आपका मेन मेथड नहीं है, प्रोग्राम आपका रन टाइम में ही आपका एरर दे दिया, मेन मेथड नॉट डिफाइन, पढ़िए एरर को, मेन मेथड आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है, मेन मेथड आपका डिफाइन नहीं है। अब आपको रन क्या होगी, तो सर मेन फंक्शन रखा हुआ है किसमें, EMP टेस्ट क्लास में, EMP टेस्ट से इसीलिए फाइल नेम जानबूझ के सेव किया कि कंपाइल करना रन करना सुविधा होगा, बस। अब आपका रन कर गया, इसका मतलब रूल क्या आया बेटा, रूल आया कि सर क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर को हम तीन तरीके से कॉल कर सकते हैं, पहला विद इन क्लास डायरेक्टली और ऑब्जेक्ट से, क्लास के बाहर क्लास के नेम से भी स्टैटिक डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन, क्लास के नेम से और ऑब्जेक्ट से भी, मतलब तीन तरीका हो गया, क्लास नेम, डायरेक्टली और ऑब्जेक्ट।
रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। समझ में क्लियर आ गया? फोकस किस पे करेंगे, या तो डायरेक्टली या तो क्लास में, क्लास में इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन क्यों करना है, कंफ्यूज क्यों करना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अब आप लोग सेकेंड प्रोग्राम नहीं लिखिए, लास्ट प्रोग्राम लिख लीजिए। केवल क्लास का नाम बदला हुआ है, बाकी कोड सब डिलीट कर दिया इसमें। सेकेंड मत लिखिए, लास्ट लिख लीजिए। कर सकते हैं क्लास के नेम से जो चीजें मान लीजिए, जो चीजें आप डायरेक्टली आपको पता है, ठीक है, आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, तो फिर क्लास के नेम से क्यों करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि, लेकिन कर सकते हैं, क्लास के नाम से कॉल करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डायरेक्टली कॉल हो जाती है तो क्लास के नेम से कॉल क्यों करना है? अब क्यों कॉल होता है क्लास के नेम से? क्योंकि क्लास लेवल के लोडिंग टाइम में ही स्पेस मिल जाता है। तो देख लीजिए, एक चीज गौर कीजिएगा बच्चे, यहाँ पे चेंजेस किया हुआ डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम जो बनाया हो उसमें डायग्राम में चेंजेस किया हुआ है बेटा। डायग्राम में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। एक आपका जब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख लेना कि ये ऑब्जेक्ट बना तो मेमोरी शेयर हुआ, ये चेंजेस कर लेना। और जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक नया मेमोरी, एक मेंबर फंक्शन जो भी बढ़ेगा वो तो आना ही आना है, ठीक है, वो तो आना है, आना ही बेटा। अब यहाँ पे कंपनी चेंज को डाल दिया। अब एक आपको क्या आ गया बेटा, एक आपका क्लास एरिया आ गया। बस ये डायग्राम में दो चीज चेंजेस हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। डायग्राम का लिखना होगा, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। अभी प्रोग्राम के लास्ट प्रोग्राम को लिख लीजिए, तब इसके कॉन्सेप्ट कराएंगे। चलिए, उप्स का पहला प्रोग्राम क्लियर हो गया, इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। चलिए बेटा, स्क्रॉल डाउन करें। साउंड म्यूट रखो जी। कौन टीवी देख रहा है? मौलाना चौधरी। तो लैपटॉप पे मूवी देख रहा है, मोबाइल में क्लास कर रहा है, हमको यही लग रहा है। अब टीवी कौन देखता है? यही हो रहा है। अब मार्केट से कुछ दिन में टीवी देखिएगा, आउट हो जाएगा। सही बता रहे हैं आपको, सही बता रहे हैं आपको। घर में जितने भी फैमिली मेंबर है तो सबके पास मोबाइल, सब अपने अपने नेट, सभी के चलना है, सब अपने अपने नेट पे लगा हुआ है। खास में टीवी आ गया, सही बोल रहा है।
चलिए बेटा नोट कर लिए। नो सर। दूसरा प्रोग्राम शेयर कर देंगे, दूसरा तो बस कॉन्सेप्ट बताया ना, तो इसमें भी तो फंक्शन डाल ही दिया है। दूसरा सेकंड वाला जो पढ़ा है उसको तो बस कॉन्सेप्ट को अलग करके बता दिया कि फंक्शन रखा, फिर अगले प्रोग्राम में उसको अलग रख लिया, तो मेन फंक्शन तो कॉन्सेप्ट हो गई। प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना बुक्स में? प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं? वो कर रहा है? ताकि इससे पूछते तो चेहरा देखता है, मतलब कि हमसे पूछने वाले हैं, हम उसी से पूछ लेते तो तुरंत कहता है हाँ सर जान। प्रैक्टिस किया करो, पढ़िए, एक्स्ट्रा भी पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी कॉन्सेप्ट आप लगाइए। आप स्टूडेंट एग्जाम्पल उठा लीजिए, मना थोड़ी किए। अलग अलग नेट पे देखिए उसका क्या एग्जाम्पल हो सकती है पहला प्रोग्राम से रिलेटेड। नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका? हो गया सर। हो गया। अब इसी के साथ आपका उप्स का एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, इनकैप्सुलेशन। चलिए तो लास्ट डिफिनेशन हम लोग कहाँ तक किए थे? लास्ट तक न्यू ऑपरेटर तक डिफिनेशन किए थे ना। लास्ट डिफिनेशन हम लोग न्यू ऑपरेटर तक किए थे। ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट डिफिनेशन होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का। हाँ बस रुके हुए हैं। अंशिता समझ में आ रही है ना आप लोग को? तो दिक्कत तो नहीं हो रहा है कन्या? ठीक है। Yes, तो आप लोग की उसमें क्लासेस कहाँ तक आप लोग किए थे उप्स में, उस बैच का? तो आप इसी बैच में रहोगे, क्लास इसी बैच में करोगे? हाँ जी? सर्विस वाले बैच का तो पता नहीं। उस बैच में आपका इनहेरिटेंस चल रहा है, इनहेरिटेंस में डायनामिक बाइंडिंग चल रहा है उस बैच में आपका। काफी पीछे होगा इसीलिए उसे ज्वाइन नहीं किया। तो इस बैच को कंटिन्यू रखोगे तो वहां तक पहुंचा देंगे, अगर उसको भी कंटिन्यू करोगे तो करो, नहीं तो इसे कंटिन्यू करना है तो इसे कंटिन्यू कर लो। शाम तक तो कॉलेज से आ ही जाते होंगे आप लोग कॉलेज, अभी तो कॉलेज भी बंद होगा। इसी बैच को कंटिन्यू कीजिए आप लोग, ठीक है? Okay, क्या sir. से
ठीक है, अगर उसको भी करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए। लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे थ्योरी कॉन्सेप्ट को, न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर चलती है तो क्या बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो कहाँ मिलता है, हीप में मिलता है। अब हीप के मेमोरी को हम लोग टेम्पररी मेमोरी कर सकते हैं बेटा, बताइए। हीप के मेमोरी को टेम्पररी कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी मिलती है, ये बोले तो माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग जस्ट एज ए बफर, एक डिफिनेशन है ये। ऑब्जेक्ट इज नथिंग जस्ट एज ए बफर। बफर का मतलब क्या, टेम्पररी मेमोरी। बफर मतलब बफरिंग होती है, डेटा जो बोलते हैं बफर में स्टोर हो गया, तो टेम्पररी मेमोरी तो हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग जस्ट एज ए बफर लिखवा रहे हैं, लिखो पहले समझो कॉन्सेप्ट को, समझो तब पेन चला। ऑब्जेक्ट इज नथिंग जस्ट एज ए बफर, या ऑब्जेक्ट आर रन टाइम एंटिटी, उसको क्या कहते हैं, रन टाइम एंटिटीज भी बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटीज भी बोलते हैं। या अगर इंस्टेंस ऑफ क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट लिखवाया था, कई बार ये रिपीट हुआ है तब, इसमें कल में लिखे क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंस्टेंस का मतलब सर प्रेजेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेस ऑफ डेटा मेंबर, जो डेटा मेंबर के लिए पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड कराती है, उसी को क्या कहते हैं आकाश, इंस्टेंस। इंस्टेंस डिस्कस किया पॉइंट कि ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट जो बना वो आपका टेम्पररी मेमोरी मिला, उस टेम्पररी मेमोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बफर कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज नथिंग जस्ट एज ए बफर, पहला कॉन्सेप्ट। या ऑब्जेक्ट आर रन टाइम एंटिटी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रन टाइम एंटिटी है जो रन टाइम में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। या ऑब्जेक्ट का मतलब इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना, दैट मींस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो सर जो डेटा मेंबर के लिए स्पेस, किस सेंस में बात करते हैं, ऑन द सेंस ऑफ डेटा मेंबर। डेटा मेंबर के लिए जो स्पेस प्रोवाइड कराती है, डेटा मेंबर के लिए जो स्पेस प्रोवाइड कराती है, उस सेंस में बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। चलिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट एलोकेट होती है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का कोई नेम नहीं होता है, क्या होती है इसकी, एड्रेस होती है। जो रन टाइम में मेमोरी लोकेशन हो रही है, इसका कोई नेम नहीं होती है, क्या होती है, एड्रेस होती है। और जावा में कोई पॉइंटर है नहीं कि आप एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सको, एड्रेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जावा में कोई पॉइंटर नहीं है। जावा में क्या है, तो जावा में विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस आईडी वी कॉल द रन टाइम एलोकेटेड मेमोरी। और रेफरेंस आईडी कैसे क्रिएट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। अगला टॉपिक कंस्ट्रक्टर में बताएंगे कि कैसे रेफरेंस आईडी बनता है। अब जो रेफरेंस आईडी प्रोग्रामर देखना चाहे भी तो देख नहीं सकता है, ओरिजिनल रेफरेंस आईडी नहीं देता है, वो इंक्रिप्टेड होता है, वो आपको चेंज करना भी बताएंगे, वो आपको चेंज करना भी हम बताएंगे। वो आपको कहाँ पे, इंटरफेस टॉपिक में, इंटरफेस टॉपिक में आपको रेफरेंस आईडी की जगह पे आपके नेम को प्रिंट करवा देंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो अपना नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो आपको चेंज करना भी बताएंगे, लेकिन ओरिजिनल नहीं चेंज होता, वो आपको इंक्रिप्ट करके आईडी कोई वैल्यू रिटर्न करता है, यूनिक आईडी रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब यहां से थ्योरी को देखिए, कल की क्लास में थ्योरी डिस्कस किए थे हम लोग, कहां तक डिस्कस किए थे, न्यू ऑपरेटर। तो अगला अगला कॉन्सेप्ट क्या कहती है आपका, ऑब्जेक्ट का। अगला कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होती है बेटा, नोट कीजिए। ऑब्जेक्ट इज नथिंग जस्ट एज ए बफर, ऑब्जेक्ट आर रन टाइम एंटिटी, एक तरह से डिफिनेशन ही है। इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस किस सेंस में बात करते हैं, इंस्टेंस मींस प्रेजेंस, पी आर ई होता है ना, कि पी आर होता है, पी आर ए सी एन, ACN से प्रेजेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेस ऑफ डेटा मेंबर, इज डेटा मेंबर, सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। डेटा मेंबर के सेंस में बात करते हैं।
हो गया सर। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हो गया? हाँ जी। हो गया। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें कहती है, जो मैंने कहा मेमोरी एलोकेशन जो होती है उस रन टाइम में, वो मेमोरी एलोकेशन का कोई नेम नहीं होता है। उस मेमोरी को क्या कहते हैं? उस मेमोरी का एड्रेस होता है। बट जावा में एड्रेस नहीं होती है, पॉइंटर होती नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या मैंने कहा, मेमोरी इसी से रिलेटेड है या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ चेंज कर देना इसी के नीचे। मेमोरी एलोकेशन विल बी एट रन टाइम, दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन नो टाइम नेम, they have only address, but in Java pointer is not holding the address of that memory, but in Java pointer is not holding the address of that memory. Java में एड्रेस उसको उस मेमोरी को होल्ड करने के लिए आपका कोई एड्रेस नहीं होता, कोई आपका पॉइंटर नहीं होता है। with the help of reference id JVM call the run time, JVM call the run time allocated memory। JVM कैसे कॉल करता है? with the help of reference id with the help of create the with the help of constructor, एक कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट करती है बेटा। अब कंस्ट्रक्टर कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से कैसे क्रिएट कर रही है, वो हम अभी कुछ विशेष डिस्कशन उस पर नहीं करेंगे, वो टॉपिक आने दीजिए कंस्ट्रक्टर तो बताएंगे आपको। अभी कॉन्सेप्ट क्या कहती है सर, इस रेफरेंस आईडी को हम लोग देख नहीं सकते, कांट सी द ओरिजिनल रेफरेंस आईडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इफ सपोज प्रोग्रामर वांट टू सी, प्रोग्रामर अगर सर चाहता है कि उस रेफरेंस आईडी को देखे, the value of reference variable output like some different combination, सब different combination। क्या combination होगा उसका? combination क्या होगा उसका सर? combination but not so original, original नहीं होगा, but not so original। क्लास नेम एग्जांपल दिया, क्लास इन क्लास का नेम @हेक्साडेसिमल कोड, देखिए ना बेटा यही तो थी आपका, प्रिंट कराया था ना, कहाँ प्रिंट कराया था? देखिए क्लास का नेम @हेक्साडेसिमल कोड, एक कॉम्बिनेशन बना करके आउटपुट ले ली। अंकित समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक डेटा मेंबर। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। वो टाइप ही किया है किसी बैच में, इस क्या लिखो कृष्णा, कोई दिक्कत हो रही क्या? समझ में नहीं आ रही? थ्योरी कॉन्सेप्ट है, बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा रहता तो हम खुद नहीं लिखवाते हैं। ये आपका क्या, एक तरह से प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन हो गई, ए टू जेड वेरिएबल से लेके उसके आउटपुट तक का एक्सप्लेनेशन मैंने लिखवाया। उसमें इंटरनल कहानी कॉन्सेप्ट क्या चल रही है, पूरे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ऐसे हर प्रोग्राम में एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा, थोड़ा कम हो जाएगी धीरे धीरे। ये तो पहली प्रोग्राम है, उसकी जब पहली प्रोग्राम होती है वही समझ में नहीं आएगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे चलेंगे। इनहेरिटेंस होगी तो बिना दो क्लास के होगा नहीं, कंस्ट्रक्टर होगा तो क्लास बनेगी तभी कंस्ट्रक्टर होगा, पॉलीमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्टर पे ही बेस्ड होगा, क्लास पे ही बेस्ड होगा। तो पहले मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो